हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट मास। तो आज हम ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में इस टाइम चल रही है, जिसके अकॉर्डिंगली तमाम गवर्नमेंट स्कूल जो है वो उनके जो असातिज़ा हैं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। उनका प्रोविडेंट फंड जो है, जो उनका कलेक्टिव होता है पूरे अपने टेन्योर में, वो ही जो है वो बाद में उनको दे दिया जाएगा। उसके अलावा अदरवाइज जो पेंशन होती है, जो माहाना आमदनी उनकी होती है ताहयात, वो उनको नहीं दी जाएगी। तो जिसके ऊपर जो है वो तमाम असातिज़ा ने जो है वो बाहर निकल के रोड के ऊपर एहतजाज करना शुरू कर दिए हैं। हम भी उनके एहतजाज में शामिल होते अगर अगर अब बात आती है टू द पॉइंट जो मैं करने जा रहा हूं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर वो उन स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स उनके पास गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे, अगर वो उन स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स समझते, उन्होंने समझा हुआ था उनको वर्कर्स या अपने वर्कर्स के बच्चे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप उनके अंदाज़ा लगा लें कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाते हैं, उन बच्चों को जब आप स्कूल छोड़ने जाते हैं और स्कूल से लेके आते हैं, उस दौरान उनके यूनिफॉर्म की हालत कैसी होती है। जबकि एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को छोड़ने जाते हैं और जब छोड़ लेके आते हैं तो उसके उसके यूनिफॉर्म की हालत कैसी होती है, आपको तभी आइडिया हो जाएगा। ये मैं आपको ऑथेंटिक इस तरह बता रहा हूँ कि आपका जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा जाता है, सबसे पहले तो ये है कि उसको पहले एक दो लेक्चर्स तो समझ ही नहीं आते कि हमने करना क्या है। ये मैं ऑलमोस्ट 95% स्कूल्स और उनके साझा की बात कर रहा हूँ। अगर कोई 5% ऐसा नहीं करते तो मैं उनको थम्स अप करता हूँ। और जो बाकी लोग हैं उनको मैं आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ। सुबह जाएंगे, साथ ने उनको भेज देना, जाओ बच्चों जाके फलाने टीचर से ये ले आओ, जाओ जाके स्कूल के बाहर से चाय ले आओ, जाओ ऐसा करो कि वहाँ से ना एक साझा आ रहा है उनके लिए जूस ले आओ, शरबत ले आओ। और ये चीज़ें तो खैर पूरा दिन जो चलनी है। अगर कोई मैडम है तो मैडम ने अपनी चटपटी चीज़ें मंगवाने के लिए जो है ना वो बच्चों को पैसे देने चाहिए। 10 रुपये पकड़ो, जाओ बाहर से फलाने से ये ले आओ, फलाने से वो ले आओ। और ये सारा दिन उनका भी चलता रहता है, मेल्स का भी और फीमेल्स का दोनों का चलता रहता है। अगर कोई नहीं करती तो उनको मैं शुरू में कह दिया, उनके लिए थम्स अप है, अच्छी बात है, वो कर रही हैं, उनके सपोर्ट के लिए हम खड़े हैं। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम उनके सपोर्ट के लिए नहीं खड़े, माजरत, हमारे हाथ जुड़े हुए हैं। अब बात आती है अगली। यही बच्चा देखे ना, एक जो साफ सुथराई होती है ना वो ओवरऑल होती है। अब वो बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, अगर खुदा न खास्ता उसने कहीं वॉशरूम जाने पड़ गया ना, तो वॉशरूम में जब एंटर होता है तो पता चलता है आगे 5 वॉशरूम है, जिसमें पहले 2 कारआमद है, अगले 3 इस तरह है कि तीसरे का दरवाजा टूटा हुआ है, चौथे का जो है वो कूड़ कबाड़ पड़ा हुआ है, 5वां जो है वो गन से भरा हुआ है। अब जो 2 काम कर रहे हैं उनमें से एक पे टूटी नहीं है और एक में लोटा नहीं है। हाल ये होता है जब बच्चा वॉशरूम से फ्री होता है, बाहर निकलता है वॉश बेसन पर, वॉश बेसन 2 है जिसमें से एक ही टूटी है, एक का निचला पाइप नहीं है। भाई अब मुझे बताओ, वो बच्चा जो वॉशरूम करने गया है, जो अपने आप को साफ करने के लिए वहां पर गया और आगे से फिर उसको वो हाल नहीं मिला, तो क्या करेगा। खैर, अगली बात, यही बच्चे जब स्कूल से छुट्टी होती है तो स्कूल से ऐसे निकलते हैं जिस तरह मस्जिद से जुमा पढ़ के नमाजी। यानी कि मतलब उनका ये होता है कि शायद हम लोग यहाँ पर कैद थे और अब निकल चुके हैं। जबकि यही प्राइवेट स्कूल में आप देखें कि तमाम टीचर्स अपने बच्चों को लाइन बना के क्लास वाइज एंड तक लेके आ रही होती हैं। जो प्राइवेट स्कूल है उसमें सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है उनके इखलाकियात, उनके माशरियात, उनके जो मैनर्स, उनके यूनिफॉर्म। ये मैं उन प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट स्कूल लोकल लेवल पर हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पर प्राइवेट स्कूल है, यानी जिनके फ्रेंचाइजीज हैं, आप नाम समझ चुके होंगे, वो लोगों में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। उनमें इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, अगर कोई होती होगी तो थोड़ी बहुत उनके वालिदैन की तरफ से कुछ सिखाई होगी तो वो एक्चुअल चीज़ है। उनके टीचर की तरफ से कोई चीज़ नहीं आती। एक बिल्कुल क्लियर बात है। ये वही वालिदैन सिखाते हैं जो एक समझते हैं कि यार हमारा बच्चा आगे जाके हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन मोस्टली टीचर जो है वो ये समझते हैं कि भाई हम लोगों के पास जो बच्चे आते हैं वो 25-30 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह देते हैं, वो पहले से बिगड़े हुए होंगे, इनको और ज़्यादा जो है वो छेड़ने छाड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो कर रहे हैं करने दो। यहाँ पर ये बात है। खैर, अब बात आती है कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जब छुट्टी करके घर पहुंचता है, उसकी आप हालत देख लें। 2 बटन टूटे हुए हैं, पैंट की जिप टूटी हुई है, बूट उसके जो उखड़े हुए हैं या सोफ्टी पहनी हुई है, और उसका जो हाल है वो ऐसा हुआ है कि जिस तरह एक मजदूर जो है वो पूरा दिन 8 घंटे 9 घंटे दिहाड़ी करने के बाद घर आता है और वो थका हारा होता है। जबकि प्राइवेट स्कूल का बच्चा आप घर देखे आया है और उसके बाद वो उस टाइम भी ऑलमोस्ट वो फ्रेश होता है। सुबह के टाइम और उस टाइम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो अब मुझे बताओ किस मुंह से हम लोग जो है इनको सपोर्ट करने के लिए जाएं। बात यही आती है। तो प्यारे भाई, सबसे पहले जो आपके पास मीडियोकर्स की फैमिलीज के बच्चे आते हैं ना, उन बच्चों को पढ़ाएं।
अगर आप उनको पढ़ाने लग जाएंगे ना एक्चुअल ऑथेंटिक तरीके से, आप यही देख लें कि ये जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं इनमें से 95% जो टीचर्स हैं उनके अपने जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल में नहीं पढ़े होंगे। क्यों? वाई? अब सिंपल सी बात है ना, उनको पता है कि यार हमारे स्कूल की रियलिटी क्या है, इस वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं लेके आएंगे। अपने बच्चों को वो स्कूल में लेके जाएंगे जहां पर उनकी तालीम जो है वो अच्छी हो सके। तो फिर ये कहते हैं कि हमें सपोर्ट करो, हमारी पेंशनें रुक गई हैं। तो वो जो प्राइवेट स्कूल है वो जो बेचारियां सुबह से मेहनत करती हैं शाम तक अपना क्या कहते हैं 2 बजे तक, उसके बाद 2-3 घंटे जो है वो उन्होंने बच्चों की जो क्या कहते हैं बुक्स नोटबुक्स चेक कर रही होती है, और ये सब कुछ करते करते 5 बजे घर आ रही होती हैं और तनख्वाह लेती हैं 12,000 रुपये महज। उनका क्या कसूर है? ऊपर से ये गवर्नमेंट स्कूल वालों को ये भी एक अलाउ किया था भाई 25 साल तक नौकरी करने के बाद दिल करे तो रिटायर हो जाओ, और नहीं दिल करे छड्डो परा, क्या करना रिटायर होकर, घर जाके वेले बैठना है, स्कूल में बैठो वेले, वेले तो बैठना ही है ना। घर बैठ के वेले बैठोगे कोई फायदा नहीं है, स्कूल आके वेले बैठोगे तनख्वाह मिलेगी। तो ये चीज उनके कंसेप्ट इनके दिमाग में घुसा हुआ है, क्योंकि 25 साल करने के बाद ऑलमोस्ट वो सीनियर टीचर्स मिल होते हैं, अब उसको काम करने की जरूरत ही नहीं है। जबकि प्राइवेट जो है जिनकी एक्चुअल में वहां पर वैकेंसीज बनती हैं वो वहां पर गए नहीं अभी तक, और वो प्राइवेट में धक्के खा रहे हैं। मैंने ऐसे काफी टीचर देखे जिन्होंने मास्टर्स पीएचडी एमफिल किया हुआ है और वो प्राइवेट में धक्के खा रहे हैं अभी तक। और प्राइवेट में कितने तनख्वाहें मिल जाती हैं। इनफैक्ट जो है कि जो प्राइवेट होते हैं ना अपना इंटरनेशनल लेवल के प्राइवेट्स हैं, उनमें भी जो टीचर्स जा चुके हैं वही टीचर्स हैं, और कई कई साल तक वो रहते हैं, कई कई सदियों तक मैं कह सकता हूँ। खैर इतनी उम्र उनकी होती नहीं है। तो भाईजान मेरा जो टॉपिक था आज का, जिसको मैं अभी समराइज करता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वो सिर्फ टू द पॉइंट ये है कि अगर आप गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं, अगर आप इन मीडियोकर्स की फैमिलीज के बच्चों को अच्छी तालीम देने का हुनर रखते तो आज हम भी आपकी सपोर्ट के लिए खड़े होते। लेकिन आपने इन बच्चों को मजदूर समझा था, तो बस ठीक है, मजदूर के ऊपर जो ठेकेदार होता है ना, घर बनने के बाद, बिल्डिंग बनने के बाद उस ठेकेदार का ठेका खत्म हो जाता है। उसके बाद जब तक बिल्डिंग वहां पर खड़ी रहती है ना, तो बिल्डिंग के किराए में से ठेकेदार को पैसे नहीं दिए जाते। ये मेरी बात याद रखिएगा।